आज हम बात करेंगे अपने जो बीएसटीसी एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, उसको रिलेटेड उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अभी से अगर जीरो लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसको कैसे करना है, और कौन कौन से ऐसे 3 पोर्शन हैं जिन पर अगर आप सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान देते हैं, तो अगर आप उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे तो क्या होगा, आपके वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपके नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका सिलेक्शन भी वो तीनों पोर्शन ही करवाएंगे, बाकी पोर्शन तो सब पढ़ रहे हैं, अब उन पूरा राजस्थान पढ़ ही रहा है। ऐसे 3 सब्जेक्ट है जिन पे मतलब कुछ विद्यार्थी ध्यान देते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई ध्यान नहीं देता, पढ़ते हैं लेकिन मेहनत उस पर कम करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक, इतना ही मांगता हूँ। और एक अच्छी रणनीति, खुद बीएसटीसी एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैंने खुद ने दिया था, अमूमन 2 बार एग्ज़ाम दिया है, 2 बार, क्योंकि एक बार रैंक अच्छी नहीं थी, दूसरी बार टॉप रैंक 18वीं रैंक थी और राजस्थान में 18वीं रैंक थी। उसके हिसाब से अगर मैं पोर्शन की बात करूँ तो आपको देखिए, तैयारी अगर आप जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो अपने कंटिन्यू रखें, जहाँ से पढ़ रहे हैं उसी संस्थान या किसी पे भरोसा रख के अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। बीच में किसी के भटकाव में आके अपनी तैयारी की रणनीति चेंज मत करना कि ये बुक ले आऊँ वो बुक ले आऊँ, जो पढ़ रहे कंटिन्यू उसी को पढ़े। बीएसटीसी इतना भी हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, बस लेवल ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है इसमें, ये सब्जेक्ट मायने रखता है। इसमें देखो, पोस्ट जितनी लेते हैं आपकी जितनी सीटें उतनी लेंगे, 26,000 लेते हैं। इसमें ये है कि पेपर ठीक आता है, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट ही आता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, फॉर्म ज़्यादा आते हैं। तो जिन्होंने बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। 12 जिसने 2 बार एग्ज़ाम दे लिया, 3 बार दे लिया, वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, वो ये देना है कि आपके पास में क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपकी, एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, सेकंड नंबर पे आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और थर्ड पे आता है आपका हिंदी। ये तीनों पोर्शन अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्लियर कर दिए तो इसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग जो आपको अगर कोई भी अगर लड़का अच्छे से कर दिया रही, उसको जीरो लेवल बेसिक से अभी से करता है ना, सीखने के प्रयास करता है, उसको 4-4 घंटे देता है, ठीक है, तो वो लगभग अगर मैं मानूँ तो 47 क्वेश्चन आराम से करके आएगा, और 47 क्वेश्चन जो करके आएगा उसके नंबर बढ़ेंगे। और रही बात फिर आती है आपकी, आपको करना है तो कुछ नहीं है, आपने पोर्शन लिया, ठीक है, रीजनिंग में आपने जो भी पढ़ी है, आपने मतलब रिलेशनशिप वाला पढ़ा, कोई भी पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, उसके रिलेशनशिप वाला आपने टॉपिक पढ़ा, क्लास ली, उसके नोट्स बनाए, उसको समझा, उसके टाइप लिख लिए। फिर आपको प्रत्येक टाइप से कोई भी बुक ले आना, आपकी रामनिवास मथुरिया की चलती है बुक, नहीं ले आओ तो आपके यूट्यूब पे इतनी रीजनिंग की प्लेलिस्ट पड़ी है, हर लेवल की, आपके कुछ भी ले, एसएससी लेवल की, वहाँ पे आप जाइए, उस एक टॉपिक को उठाइए, टॉपिक को उठाने के बाद में उसका पहला टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, कितने टाइप के बनते हैं, एक टॉपिक से अमूमन 5 से 7 टाइप के बनते हैं, तो सारे टाइप कॉपी में उतार लो, फिर उसके करो प्रैक्टिस, ठीक है, इस टाइप के। फिर वो आपका क्वेश्चन देखना, फिर टेस्ट दो, फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, अगर गलत होता है तो आप में कमी थी, उसको वापस प्रैक्टिस करो। फिर आप ये करो कि उसी क्वेश्चन को आप है ना वापस रिविजन किया, फिर सारे टाइप सीख लो, सारे टाइप के क्वेश्चन 5-7 इतने तो टाइप है, इसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो तो आपका अमूमन हैबिट बढ़ जाएगी, हैबिट बढ़ेगी, आपकी रुचि जागृत पैदा होगी। फिर आपका प्रश्न रहता है, वो रहता है शिक्षण अभिरुचि को लेके, तो शिक्षण अभिरुचि देखिए, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो मेरे है वो 48 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले करना है, किसी भी टीचर की आपको थ्योरी क्लास देखनी है, ठीक है। थ्योरी क्लास देखने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आप लहर पाठशाला, दिनेश सर वगैरह कहीं से भी देख सकते हैं, जो आपको जहाँ अच्छी लगे थ्योरी मिलती होगी। और फिर उसके थ्योरी पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव करें, ऑब्जेक्टिव आप लक्ष्य से हेड से पीछे वो सारे कर लेने हैं। लेकिन थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया इस बार, पहले क्वेश्चन आता था कि अगर कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आता है तो आप एक अध्यापक होने के नाते क्या देंगे, कारण जानेंगे, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे अमूमन छोटे मतलब सरल भाषा में देते थे। लेकिन अब थोड़ा उसका पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। अब थोड़े हिट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे मतलब अच्छे खासे लेवल के आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी बात करें अच्छे लेवल के आ रहे हैं, जो आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं दिनेश सर वगैरह से। उसके बाद थ्योरी करने के बाद आपको करनी पड़ेगी उसी टॉपिक की ऑब्जेक्टिव। कहाँ से करोगे, तो देखिए ऑब्जेक्टिव की मेरे चैनल पे क्लास लगेगी,
जिसमें मैं ये कर रहा हूँ कि प्रत्येक टॉपिक जो भी है, ये व्यावसायिक अभिवृद्धि जो टॉपिक है आपका, उससे लगभग 23 से 24 क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी, है ना, अमूमन आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो देखिए मैंने ये किया है कि एग्जाम तक आपको एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन बनते हैं, इजी से लेकर के मीडियम, मीडियम से लेकर के हार्ड तक, और बहुत जितने क्वेश्चन पूरा निचोड़ जितने बनेंगे मुझसे डेली के 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जितने बनेंगे मुझे क्लास लगेगी 5-7 एक व्यवसायिक अभिवृद्धि की, मैं सारी लगाऊंगा, और जितने बनेंगे आपके 200 300 250 सारे BSTC लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। और एक उस क्वेश्चन से अगर आपका एक भी प्रश्न मेरी इस MCQ सीरीज से अगर एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो आप उससे एग्जाम के बाद बोलना, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ आपको। BSTC में जो पेपर होगा ना, तो सारे जो इतनी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि रीजनिंग आप सारा कहीं से पढ़ो, कुछ मैं मेरे चैनल पे ना मैं हिंदी करवा रहा हूँ, ना मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूँ, ना मैं आपको कोई GK वगैरह करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट है वो सबके अच्छा है। मुझे शिक्षण अभिरुचि की अच्छी खासी समझ है, अच्छी खासी मैंने पढ़ रखी है, 2-3 बार कोर्स किया है, और मुझे पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा। तो यहाँ पे आप भरोसा करके जुड़ सकते हैं, ना मैं कोई कुछ नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना, थ्योरी कहीं से पढ़ के आओ, फिर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे, आपको जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे रट लेना, एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, इतनी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाए। लग इतनी जल्दी को 40+ क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 14+ क्वेश्चन है वो, मतलब है ना, 40 प्रश्न है वो, 40 क्वेश्चन है वो, आपको मेरी इस क्लास से हूबहू देखने को मिलेंगे। ये मेरी जो MCQ बैच चल रहा है, अभी फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आपको पूरा करवाऊंगा। प्लीज़ मेरे साथ जुड़ना, अच्छा लगेगा, क्लास से देखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप नवीन हिंदी व्याकरण क्लास 9 to 11 की आती है वो पढ़ सकते हैं, सारी गोट लो आपकी क्लास। और एक यूट्यूब पे सुभाष सर है ना, उन्होंने पूरी हिंदी करवा रखी है, तो उनसे आप समझ ले सकते हो। तो रटने वाली चीज़ें डेली 5-10 आप पर्यायवाची विलोम शब्द और वाक्यांश के लेख शब्द वगैरह ये तो आप कर सकते हो। बाकी जो समझने वाली है संधि वगैरह, क्रिया वगैरह, वो आप तो क्लास देख सकते हो, उसके नोट्स बना के समझ सकते हो। फिर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हिंदी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव दिशा की आती बुक, वो सारी गोद लेना, बस आपका काम। हिंदी में आपके एक क्वेश्चन है वो लगभग 30 में से आप 28-27 उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। 9th एंड वो 12th की वो आती है ना, नवीन हिंदी व्याकरण नाम से, वो प्लस दिशा की बुक ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी आपको, ग्रुप वगैरह वगैरह में। और फिर रही बात आपकी रीजनिंग की, जो मैंने बता दिया, रीजनिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, लहर पाठशाला पे कर सकते हो, लहर क्लासेस भी कर सकते हो, 7 नंबर पे आप उत्कर्ष से भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको मतलब समझ में आ जाए वहाँ से कर सकते हो। फिर आप PYQ के लिए कर सकते हो, आप रामनिवास मथुरिया कर सकते हो। यहाँ पर रीजनिंग का जो भी टॉपिक है उसको लिखना, फिर लिखना उसकी MCQ, तो वो आपके यहाँ पर यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर रही आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश अगर आप कोई अच्छी एक पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश के लिए VIPM अकेडमी नाम से चैनल है, वो मैम पढ़ाती है, बहुत अच्छा लेवल का पढ़ाती है, तो वो वहाँ से आप कर सकते हो, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन है वो बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, और GK अनंत है, कितना भी पढ़ोगे आप, गाइड तो लाना ही मत, प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग बुक लाना। आप जैसे कुछ भी ले आना, मतलब मान के आप कल्चर के लिए आप दीनदयाल, कल्चर के लिए आप नाथ ले आना, और ज्योग्राफी के लिए भी नाथ पब्लिकेशन ले आना। फिर बचे आपकी दीनदयाल ले आना GK इतिहास के लिए। और ये नहीं ले पाते तो एक आती है ब्रह्मास्त्र नाम से आती है रोहित सर की, इतिहास क्लास की, भूगोल और राज्य व्यवस्था चारों की आती है, छोटी छोटी 60 पेज की आती है, वो ले आना। आपके BSTC में बहुत काफ़ी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और फिर PYQ के लिए आप दिशा लेना, बस सारे उनसे ही कर लेना। इतना सब कुछ कर लोगे तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस, देखो कोई भी चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर को पढ़ने समझने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे, चाहे आप कहाँ से भी निकालो, यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास से निकालो, प्लस बुक से निकालो। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपका एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव है, थ्योरिकल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। प्रत्येक टॉपिक पढ़ा, देखिए पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, जितने बनते हैं, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ो। इस प्रकार से अपने रखना। और संडे को करें आराम, कुछ नहीं करना है, 7 दिन पढ़ना है, संडे को करें छुट्टी बनाए, रेस्ट करें, है ना, परिवार को समय दें, अच्छे से पढ़ें, रिवीजन थोड़ा बहुत हो सके, मूवी वगैरह आपको जो देखना है देखें। इस प्रकार से तैयारी अच्छे से रहो तो आपके 450+ नंबर आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो हाल फिलहाल का ट्रेंड है ना, बदल रहा है, इसके हिसाब से 400 भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप
450 प्लस नंबर लाने की ये रणनीति बहुत कारगर साबित होती, क्योंकि मैंने खुद ने 2 बार दे रखा है, मैंने भी यही किया था और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर।